हैं विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी हैं, अगर उनकी तरफ से ऐसे कृत्य किए जा रहे हों तो फिर ये आगे आने वाली पीढ़ियों को हम क्या उदाहरण देंगे। अगर ये छात्र ट्रेस हो जाएंगे तो इनसे एक शोकॉज नोटिस आएगी कि आपने विश्वविद्यालय की छवि को खराब करने के लिए मीडिया में बाइट कैसे दे दी, और फिर इनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, इनके ऊपर भयग्रस्त किया जाएगा। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। इस विश्वविद्यालय पर अगर आप आरटीआई डालते हैं कोई इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, तो उस आरटीआई का कोई जवाब आपको नहीं मिलता है। आप राष्ट्रीय आयोग तक लड़ाई लड़ेंगे, 25,000 रुपये वो कटवा लेंगे अपनी सैलरी से, उनको मंजूर है, लेकिन वो आरटीआई का कोई जवाब नहीं देंगे। कम लकड़ियाँ न टनों टन लकड़ी निकली होगी यहाँ से, इतना टिम्बर निकला इस विश्वविद्यालय से कि मैं आपसे बता नहीं सकता हूँ। पिछले 6 महीने से ये प्रक्रिया अनवरत जारी है और लगातार हो रहा है। कुलपति जी से मुलाकात करने के लिए आप समय मांगेंगे, आपको समय नहीं मिलेगा। आप इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी, मैं तो विश्वविद्यालय का नहीं हूँ, मैं तो अधिवक्ता हूँ, तो मैं तो ये सवाल खुलेआम पूछ सकता हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है। लेकिन इस विश्वविद्यालय प्रशासन से रिलेटेड कोई भी कर्मचारी, विश्वविद्यालय का कोई भी अध्यापक, विश्वविद्यालय का कोई भी छात्र यदि अपने अधिकारों का जायज़ प्रश्न पूछता है तो उसके ऊपर इस प्रकार की कठोर दंडात्मक कार्रवाई कर दी जाती है, अनुशासनात्मक कार्रवाई कर दी जाती है कि भविष्य में कोई भी सवाल न पूछे। वृक्षों को तो हमारी भारतीय संस्कृति के संवर्धन और परिवर्धन के जितने भी मूल्य हमारे शास्त्रीय ग्रंथों में नहीं है, तो उन समूह में वृक्षों की कितनी महत्ता है, ये किसी से छिपी बात तो है नहीं। आप जितने पौराणिक ग्रंथ पढ़ लें, वैदिक ग्रंथ पढ़ लें, सब में वृक्षों का इतना महात्म्य बताया गया। आयुर्वेद से लेकर के सारे जितने भी उपनिषद और जितने भी आरण्यक ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उन सभी में आप पढ़ें, आप देखें, इतनी सारी आपको जानकारी मिलेगी। लोग कहते हैं कि पेड़ और बुजुर्ग दोनों को सजो कर रखना चाहिए। छाया मिलती है, ज्ञान मिलता है, शीतलता मिलती है और आपको बहुत सारा कुछ सीखने को मिलता है। और पेड़ इसलिए भी बचाना चाहिए कि पेड़ हमारे पर्यावरण के लिए ज़रूरी है। जो हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं वो पेड़ पौधों से ही हमें मिलता है, और बुजुर्गों से सीख और ज्ञान। नमस्कार, बेधड़कन्यूज़.com देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शशांक। इस वक्त हम गोरखपुर विश्वविद्यालय में हैं और यहाँ पे आने का कारण ये है कि जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, पेड़ यानी उनको बचा कर रखना चाहिए, वही यहाँ पर काटा जा रहा है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ शुभेंद्र जी हैं। स्वागत है आपका शुभेंद्र जी। आप यहाँ के पूर्व छात्र हैं, इनका परिचय दे दें। और पेशे से वकील, यहाँ से वकालत पढ़ के गए हैं और विश्वविद्यालय में हो रही कमियों को अब लोगों को बताने के लिए प्रयासरत हैं, चूँकि विश्वविद्यालय को बचाया जा सके और पर्यावरण को बचाया जा सके। बहुत सारी बातें होती हैं विश्वविद्यालय में, पर्यावरण को बचाने के लिए ज्ञान दिया जाता है, हमें बताया जाता है कि पेड़ लगाओ, एक वृक्ष 100 पुत्र समान। लेकिन यहाँ पर जो 100 पुत्र के समान वृक्ष हैं उन्हें काटा जा रहा है। ये तमाम मुद्दे हैं विश्वविद्यालय के और इस मुद्दे पर हम इनसे बातचीत करेंगे। आप यहाँ के पूर्व छात्र रहे हैं, क्या देखा है आपने अपने शिक्षा जब आप यहाँ ले रहे थे उसमें और अब में क्या परिवर्तन देख रहे हैं? सबसे पहले तो बेधड़क न्यूज़ के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप इस संवेदनशील मुद्दे को यहाँ पर उठाने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं सन 2016 का इस विश्वविद्यालय का पास आउट हूँ। मैं वहाँ से LLB करके निकला और विश्वविद्यालय में जिस समय हम लोग पढ़ते थे उस समय विश्वविद्यालय में काफ़ी हरियाली रहती थी और काफ़ी हरा भरा वातावरण रहता था। और इसके अलावा हम लोग कैंपस में जब भी बैठते थे तो ये महसूस होता था कि शहर की आबो हवा से दूर एक ऐसी जगह पर बैठे हैं जहाँ पे हरियाली है और शुद्ध ऑक्सीजन हमें ग्रहण करने को मिल रही है। कल दुर्भाग्य से रात में पता नहीं मेरे जहन में क्या आया, मैं कैंपस में टहलने के बहाने से घुसा। मैंने कहा बहुत दिन हो गए, अपने डिपार्टमेंट को चल के देखते हैं। काफ़ी दिन हो गए थे, मैं बाहर भी था काम के सिलसिले में, तो काफ़ी दिनों बाद मुझे आने का अवसर मिला। तो मैं जब कैंपस में भ्रमण करते हुए मैंने प्रवेश किया तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई, बड़ा कष्ट हुआ। मैंने देखा कि कैंपस में जो हरियाली थी वो एक तरफ तो पूरी तरह से समाप्त हो गई। दूसरी चीज़, कैंपस में जो बड़े बड़े पेड़, लगभग 30 से 40 वर्ष पुराने पेड़ लगे हुए थे, वो सारे पेड़ काट दिए गए। ये मेरे पीछे का जो एरिया आप देख रहे हैं ना, ये पीछे जो एकदम साफ साफ आपको दिखलाई पड़ रहा है, किसी ज़माने में ये दिखता तक नहीं था, इतना जंगल हुआ करता था। ये दीक्षा भवन में हम लोग खड़े, हम लोग यहीं परीक्षा देने आते थे जब मैं ग्रेजुएशन का स्टूडेंट करने जा रहा था कि ये दीक्षा भवन है और ये पेड़ हैं जो काटे हुए हैं, बिल्कुल आपको आपके दिखा देंगे। और देखिए कि इसमें अभी भी जान बाकी है। ये अपना परिचय दे रहा है और पेड़ तो जड़ से ख़त्म हो चुका है, जड़ से नहीं ख़त्म हो चुका है, लेकिन जहाँ तक कोशिश थी से काट दिया गया। और इसकी अच्छाई देखिए, फिर इसने अपने आप को विकास की तरफ ले जाने की कवायद शुरू कर दी।
और ये प्रयास इसका ये लोगों को सीख देना चाहिए, और जो इसको कटवा रहे हैं उनको तो खास करके सीख देना चाहिए कि देखिए ये अपने दम पे फिर खड़ा हो रहा है। बिल्कुल, यहाँ कम से कम इस कैंपस में मेरी आंखों के सामने ऐसी कई 10 से 12 लोकेशंस हैं जहाँ पे मैं अगर अनुमान लगा पा रहा हूँ तो 500 से अधिक वृक्ष, और वो भी ऐसे वृक्ष जो 30 से 40 वर्ष पुराने थे, जो इस विश्वविद्यालय की विरासत माने जाते थे, जिनकी छांव तले हम लोग बैठ करके कभी कुछ खाया पिया करते थे, मौज मस्ती किया करते थे, वो सारे वृक्ष आज साफ कर दिए गए। और ये सब कुछ हुआ सुंदरीकरण के नाम पे। और ये सुंदरीकरण के नाम पे देखिए फॉर्मेलिटी क्या पूरी की गई है, ये पाम वृक्ष लगा दिए गए, छोटे छोटे सजावटी पेड़ लगाए गए हैं। अब बताइए इनकी खानापूर्ति क्या इससे होगी? ये मुझे इतनी पीड़ा हुई कि मैंने कहा कि इस विषय को आपकी सहायता से जनता के बीच में उठाने योग्य है। देखिए, विश्वविद्यालय परिसर में पढ़ाई करने वाला हर छात्र जब यहाँ से पढ़ के निकलता है तो वो समाज में एक प्रबुद्ध की हैसियत धारण करता है। जब वो डिग्री लेकर के निकलता है तो वो कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क करने का काम करता है। अब डेवलपमेंट के नाम पे और सुंदरीकरण के नाम पे हम विश्वविद्यालय के विद्यार्थी और विश्वविद्यालय के जो कर्ता धर्ता हैं, जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं विश्वविद्यालय के, माननीय कुलपति जी हैं, अगर उनकी तरफ से ऐसे कृत्य किए जा रहे हों तो फिर ये आगे आने वाली पीढ़ियों को हम क्या उदाहरण देंगे, हम क्या सबक सिखाएंगे? और हम पर्यावरण संरक्षण के नाम पे ये जो दोहरा चेहरा और दोहरे मापदंड की हम बात करते हैं, ये कहाँ जाएगा आखिर? ये हम अपने चेहरे को खुद तो नंगा कर रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है। मैं आपको 3-4 लोकेशंस बताना चाहता हूँ। मैं लॉ डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ। मैं अपने डिपार्टमेंट से जब क्लास खत्म होकर करके बाहर निकलता था तो मुझे ठीक सामने आर्ट फैकल्टी दिखलाई नहीं पड़ती थी, सामने का मैदान भी नहीं दिखता था, इतने पेड़ थे, इतने बड़े बड़े पेड़ थे। आज वहाँ मोटे मोटे तने वाली ठूठियां खड़ी हैं, पेड़ काट दिए गए पूरी तरीके से, सघन वृक्ष काटे गए हैं। छोटे मोटी जंगल झाड़ साफ किया जाता तो चलो बात समझ में भी आती कि हाँ जंगल झाड़ नहीं होना चाहिए, उसकी साफ सफाई जरूरी है। आपने उन पेड़ों को किस तुक पर काटा? मुझे वो तुक और उसके पीछे जो तर्क है वो नहीं समझ में आया। क्या वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन होना था? नहीं, वहाँ पे कोई निर्माण कार्य नहीं होना था। कहीं नए वृक्ष लगे हुए भी दिखे? कुछ भी नहीं दिख रहे हैं, कुछ भी नहीं दिख रहे हैं। जो दिख रहे हैं वो हम लोगों के समय में ही लगवाए गए थे। उस समय कुलपति थे, मैं याद कर सकता हूँ, डॉक्टर PC त्रिवेदी सर थे, प्रोफेसर अशोक कुमार सर थे। इन लोगों के समय में जो पेड़ लगाए गए थे वो एज इट इज लगे। पर्यावरण संरक्षण के नाम पे तमाम कार्यक्रम होते हैं, तमाम आयोजन होते हैं, पेड़ आकर लगता है मुख्यमंत्री आके लगा रहे हैं, तमाम मंत्री आके लगा रहे हैं, वन विभाग के अधिकारी लगा रहे हैं, विश्वविद्यालय के कुलपति लगा रहे हैं, तमाम प्रोफेसर लगा रहे हैं। देखिए, एकदम नहीं है। पेड़ लगाना एक औपचारिकता हो सकती है। भी यहाँ कुलाधिपति वाटिका सामने बनाई गई है, छोटी सी, मैंने अभी देखा। ये पूरी वाटिका तो होनी ही नहीं। बिल्कुल, हमने तो जो वाटिकाएं देखी वो हरी भरी होती है, उसके अंदर चले जाइए तो धूप आपको छू नहीं पाएगी, वो साये की धूप हो जाएगी कि बिल्कुल सही, थोड़ा थोड़ा छन के आएगी। बिल्कुल सही बात है। ये बहुत सोचने वाली बात है कि देखिए, आप एक ऐसे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में है जिसको किसी जमाने में पूर्वांचल का सबसे नामी संस्थान कहा जाता था। इस संस्थान से पढ़ करके बड़े बड़े लोग निकले हैं और उन्होंने देश समाज के लिए बिल्कुल यहीं से पढ़े हुए हैं, और अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हुए आसीन लोग इस विश्वविद्यालय के अलुमनी रहे हैं। और हम लोग जब इस विश्वविद्यालय के परिसर में आते हैं और इसकी ऐसी दुर्दशा देखते हैं तो हमारा कलेजा फटता है और हमें बड़ी पीड़ा का अनुभव होता है कि हम इस विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हैं। आप मुझे बताइए, पर्यावरण संरक्षण, इसी विश्वविद्यालय में एक पाठ्यक्रम अलग से चलता था जब मैं ग्रेजुएशन का स्टूडेंट था। राष्ट्र गौरव और पर्यावरण संरक्षण का एक अलग से पेपर हुआ करता था। उस पेपर में पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते थे। आज की स्थिति ये है कि इस विश्वविद्यालय में आप आकर के देखेंगे तो आपको वही बात लगेगी कि वो सारी बातें सिर्फ और सिर्फ किताबी हैं। धरातल पर वास्तविकता की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो उनका कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको एक जगह और बताता हूँ, एक स्पॉट और बताता हूँ। इसी विश्वविद्यालय के AD बिल्डिंग के ठीक पीछे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, वहाँ कुछ इमारतें बन रही हैं। वहाँ पहले पूरा जंगल का इलाका हुआ करता था और वहाँ बहुत सारे वृक्ष लगे हुए थे। जितने दूर इमारत बन रही है उतने दूर के आप वृक्ष को साफ कर रहे हैं तो तर्क समझ में आता है कि चलो उतने दूर का कवर्ड एरिया, उसमें हमको एक कंस्ट्रक्शन खड़ा करना है, एक इमारत खड़ी करनी है, तो उतने दूर का पेड़ काटना पड़ेगा। काटने के लिए भी फॉर्मेलिटीज और कंप्लायंसेस होने चाहिए, उस पर भी मैं अभी बात करूंगा। उसके अगल बगल के पूरे पेड़ को साफ कर दिया गया और वो पूरा इलाका वीरान दिख रहा है। इधर से मैं कैमरामैन को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप ठीक सामने देख लीजिए, दीक्षा भवन के सामने देखिए, ये सामने कुछ भी दिखाई नहीं देता था, सड़क और हॉस्टल्स वगैरह कुछ भी नहीं दिखते थे, इतने ज्यादा पेड़ हुआ करते थे। ये सारे पेड़ कहाँ चले गए? पेड़ कटे, मेरा सिर्फ 3 मुद्दा है। पेड़ कटे तो किसके आदेश पर कटे? कटने से पहले क्या वन विभाग से NOC ली गई कि नहीं ली गई? मेरा भी था कि वन विभाग अगर कोई अपने घर पे एक डेहड़ी लगाने के लिए, एक फाटक लगाने के लिए अपना पेड़ काट दे
तो थाना पुलिस एकदम इकट्ठा हो जाता है, लगता है उस आदमी ने पूरा आतंकवाद फैला रखा है गांव में। और यहाँ इस तरह से सफाई हो गई कि पूरा का पूरा जंगल खत्म हो गया, और न यहाँ वन विभाग जगह, न पुलिस प्रशासन जगह, और न विश्वविद्यालय के जिम्मेदार जगह। विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इन्होंने ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन के नाम पे, स्वायत्त संस्था के नाम पे बहुत सारी ऐसी मनमानियां की हैं। मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, छात्रावास के पीछे भी कई पेड़ काटे गए हैं, और लगभग इस विश्वविद्यालय में अनऑफिशियल डेटा ये है कि लगभग 500 से ज़्यादा पेड़ काट दिए गए हैं। आज हालत ये धूप का मौसम, इतनी धूप पड़ रही, इतनी गर्मी पड़ रही है, आप कैंपस में देखिए बच्चे जा रहे हैं, ये परेशान है, इनको छाया नहीं मिल रही है। और मेन गेट से यहाँ तक की दूरी तय करने में आप डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। इतनी तेज़ गर्मी है, जून का महीना है, लड़कियां आती हैं दूर से पढ़ने के लिए, बच्चे आते हैं दूर से पढ़ने के लिए, उनको छाया कहीं नसीब नहीं है। इन बच्चों का एक बार और बिल्कुल, इनका इनसे बातचीत आप कर सकते हैं, इनसे पूछ सकते हैं आप चलिए हम पूछ सकते हैं, बात करते हैं इनसे। स्थिति हुई है अगर डर के मारे। क्या नाम है आप लोगों का? मेरा नाम अजय त्रिपाठी है। हम MSc हॉर्टिकल्चर के छात्र हैं। यहीं पे हैं? जी सर। एग्रीकल्चर के छात्र? जी। अच्छा, ये बताइए, विश्वविद्यालय में पेड़ पौधे पहले तो ज्यादा थे, हाँ कट गए, क्या समस्याएं हैं? आप लोग तो चद्दर के सहारे धूप में चल रहे हैं। हाँ, वो तो है ही, पेड़ तो सही रहता, पेड़ कट जा रहा है तो विश्वविद्यालय प्रशासन जाने। ये बताइए, पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ पौधे तो जरूरी हैं, बहुत जरूरी है सर। और जब उन्हें ये विश्वविद्यालय काट देगा तो कैसे काम तो चलेगा? सर विश्वविद्यालय मतलब कोई समस्या होगी तो कटा होगा। फिर जैसे यहाँ पे एग्रीकल्चर फैकल्टी आया है तो जगह कम होने के कारण कटा होगा, या मतलब पूरे इसे विश्वविद्यालय में पेड़, जैसे ये यहाँ के पूर्व छात्र हैं, आपके बड़े भाई हैं। हाँ। इन्होंने यहाँ तो पे- ऐसे तो कटना मतलब नहीं चाहिए था। कटना नहीं चाहिए, उसका मतलब अलग से समाधान जो भी वो निकालना चाहिए, या अगल बगल जगह है वहाँ पे मतलब करना चाहिए। लेकिन हम लोग के संज्ञान में ये भी मतलब पता चला ये कि नए छात्र हैं, इनकी अपनी मैं वही तो समस्याएं बता रहा हैं। हूँ, मैं वही बता रहा हूँ, और और मैं इनकी अपनी आपको दहशत है। प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। अगर इन छात्रों को ट्रेस कर लिया जाएगा, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, अगर ये छात्र ट्रेस हो जाएंगे तो इनसे एक शोकॉज नोटिस आएगी कि आपने विश्वविद्यालय की छवि को खराब करने के लिए मीडिया में बाइट कैसे दे दी, और फिर इनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, इनके ऊपर भयग्रस्त किया जाएगा। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, कोई बोलने वाला नहीं है। ये आप देख लीजिए, ये यहाँ कौन सा डिपार्टमेंट बनना था? ये सड़क के किनारे जो पटरी है, यहाँ कौन सा डिपार्टमेंट बनना था? मेरा सवाल ये, गिन के देख लीजिए, 15, 20, 25 पेड़ यहाँ लाइन से पूरे काट दिए गए, सारे 30-30 साल पुराने पेड़ हैं। कोई पेड़ ऐसा हो जो 30-40 साल पुराना हो तो मुझे बता दे ऑन रिकॉर्ड। तो ये बताइए, सही सवाल तो ये है कि ये पेड़ क्यों कट गए? तो सर ये तो मतलब नहीं करना मनमानी चाहिए, है। मनमानी है, ये नहीं करना चाहिए थी। बाकी और जो भी है, अभी हम लोग नए हैं, इसके बारे में काफी जानकारी नहीं चलिए, पता है। आप फैकल्टी पढ़ाई करिए, भविष्य बनाइए, और जो पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर, कम से कम पेड़ पौधों पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बचे रहें तो भविष्य बचा रहेगा। अभी तो कोरोना काल में ऑक्सीजन के लिए हम लोग तड़पते रहे, हाँ, और उसके बावजूद जिम्मेदारों की आंख नहीं खुल रही है। बताइए सर, कोरोना काल में तो सबसे ज्यादा अभाव ऑक्सीजन का रहा, सबसे सरकार मानने को तैयार नहीं रही, और ट्रेनों में लद लद के ऑक्सीजन आया। मैं वही तो कह रहा हूँ कि अभी मैं अगर एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग चला जाऊँ और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से मैं इस विषय पर बात करने का प्रयास करूँ, मुझे अवसर नहीं मिलेगा। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, इस विश्वविद्यालय पर अगर आप RTI डालते हैं कोई इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, तो उस RTI का कोई जवाब आपको नहीं मिलता है। आप राष्ट्रीय आयोग तक लड़ाई लड़ेंगे, 25,000 रुपये वो कटवा लेंगे अपनी सैलरी से, उनको मंजूर है, लेकिन वो RTI का कोई जवाब नहीं देंगे। 25 लाख का भ्रष्टाचार है, 25,000 चला जाए तो जाएगा क्या? बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये भी मैं बता दूं कि आप एक चीज़ और ईमानदारी से सोचिए कि ये जो बड़े बड़े पेड़ कटे, इनकी लकड़ियां लाखों रुपए की रही होंगी, इनकी लकड़ियां कहाँ गईं? ये पेड़ कटे तो इनका क्या कोई ऑफिशियल डेटा मेंटेन किया गया कि नहीं किया गया? पेड़ चिन्हित करके काटे गए या मनमर्जी से काट दिए गए? पेड़ काटने के लिए क्या विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी से या विश्वविद्यालय के जो भी संबंधित प्रशासनिक कागजी फॉर्मेलिटी तो कम से कम पूरी कुछ भी की गई होगी तो आखिर वो कहीं किसी रूप में तो होगी। वो हमें जानने का अधिकार है, हम जानना चाहते हैं, हमें कोई जानकारी मिल नहीं पाती है, बिल्कुल नहीं मिल पाती, आ जाते हैं, बिल्कुल नहीं मिल बचे पाती। हुए पौधे हैं उनके छांव में आ जाते हैं पेड़ तो। और इसके अलावा अनऑफिशियली मैं आपको बता रहा हूँ, ये पेड़ काटने के लिए भी टेंडर प्रोसेस हुआ होगा। कोई अपने मन से किसी को हायर करके तो पेड़ कटवा नहीं सकता, क्योंकि ये सरकारी काम है। वो टेंडरिंग का भी प्रोसेस की कोई जानकारी मांगना चाहे, कुछ भी उपलब्ध नहीं है, कोई जानकारी देने को तैयार नहीं है। ठीक, लकड़ियाँ काटने वाला जिसने काटा वो लकड़ियों को ढुलवा करके कहाँ ले गया, वो लकड़ियाँ गई कहाँ? क्योंकि एक एक पेड़ आप देखिए ना, 30-30, 40-40 फुट के पेड़ हैं। कम लकड़ियाँ न टनों टन लकड़ी निकली होगी यहाँ से। इतना टिम्बर निकला इस विश्वविद्यालय से कि मैं आपसे बता नहीं सकता हूँ। पिछले 6 महीने से ये प्रक्रिया अनवरत जारी है और लगातार हो रहा है।
ये काम रुक नहीं रहा है। मुझे प्रॉब्लम इस बात की नहीं है कि आप सुंदरीकरण के नाम पे झाड़ साफ कराइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कोई ऐसा पेड़ जिसकी गिरने की स्थिति हो, जो वास्तव में गिरने की हालत में हो, जिसके तले खड़े रहने से किसी को हानि होने की संभावना हो, आप वो पेड़ कटवा दीजिए, चलिए समझ में आता है। लेकिन ये 30-30, 40-40 साल पुराने पेड़ और ये सबको कटवाने का क्या मतलब है, क्या औचित्य है? कोई रीज़न होना चाहिए ना। केवल सुंदरीकरण के नाम पे आप 40 साल पुराने पेड़ काट देंगे। और किन किन विभागों में आप बता रहे थे भी ऑफ द कैमरा की? बहुत सारे विभाग बता रहा हूँ मैं। इधर आप बॉटनी की तरफ जाएंगे, पीछे मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट की तरफ जाएंगे, सामने पंत पार्क का इलाका पूरा है, कई जगह पेड़ काटे गए भाई, कोई ऐसा इलाका छोड़ा नहीं। मैं बता रहा हूँ ना, मैं मेन गेट से जब आप दाखिल होंगे और मेन गेट से दाखिल होकर के मैं तो कल अपने लॉ डिपार्टमेंट के, मैं एक जगह और बता रहा हूँ आपको, छोटी सी जगह बता रहा हूँ, संवाद भवन के ठीक बगल में डेलीगेसी है। डेलीगेसी के पीछे का जो इलाका है वहाँ बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे। बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से बॉटनी डिपार्टमेंट के कई छात्र इस विश्वविद्यालय की ही कई ऐसी दुर्लभ प्रजाति के पौधों पर रिसर्च किया करते थे। आज मैं देख रहा हूँ कि वो सारे पेड़ गायब हैं। कहाँ हैं वो सारे पेड़, कहाँ हैं उनकी लकड़ियाँ, क्या प्रक्रिया अपनाई गई है, कोई जानकारी ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप सवाल पूछेंगे, आप सवाल पूछते रह जाएंगे। कुलपति जी से मुलाकात करने के लिए आप समय मांगेंगे, आपको समय नहीं मिलेगा। आप इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी, मैं तो विश्वविद्यालय का नहीं हूँ, मैं तो अधिवक्ता हूँ, तो मैं तो ये सवाल खुलेआम पूछ सकता हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है। लेकिन इस विश्वविद्यालय प्रशासन से रिलेटेड कोई भी कर्मचारी, विश्वविद्यालय का कोई भी अध्यापक, विश्वविद्यालय का कोई भी छात्र यदि अपने अधिकारों का जायज़ प्रश्न पूछता है तो उसके ऊपर इस प्रकार की कठोर दंडात्मक कार्रवाई कर दी जाती है, अनुशासनात्मक कार्रवाई कर दी जाती है कि भविष्य में कोई भी सवाल न पूछे। इन्होंने वही हाल बना रखा है जो किसी ज़माने में कम्युनिस्ट शासन में विश्वविद्यालयों का हुआ करता था। कम्युनिस्टों के शासनकाल में जिस प्रकार से, तो अपने आप को राष्ट्रवादी बताते हैं। विचारधारा से मुझे कोई लेना देना नहीं है, विचारधारा बुरी नहीं होती है। देखिए, विचारधारा के अनुपालक अगर विचारधारा को लेकर के ढोंग शुरू कर दें, रचना शुरू कर दें, तो वो एक अलग विषय हो जाता है, फिर वो व्यक्तिगत विषय हो जाता है, उसका विचारधारा से कोई लेना देना नहीं होता। क्योंकि विचारधारा पे 100% चलेंगे तो राष्ट्रवादी विचारधारा पर अगर चल रहे होते और उसका व्यावहारिक अनुप्रयोग कर रहे होते तो वृक्षों में तो देवों का निवास मानते हैं राष्ट्रवादी, वृक्षों में तो देवों का निवास मानते हैं। वृक्षों को तो हमारी भारतीय संस्कृति के संवर्धन और परिवर्धन के जितने भी मूल्य हमारे शास्त्रीय ग्रंथों में नहीं है, तो उन समूह में वृक्षों की कितनी महत्ता है, ये किसी से छिपी बात तो है नहीं। आप जितने पौराणिक ग्रंथ पढ़ लें, वैदिक ग्रंथ पढ़ लें, सब में वृक्षों का इतना महात्म्य बताया गया। आयुर्वेद से लेकर के सारे जितने भी उपनिषद और जितने भी आरण्यक ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उन सभी में आप पढ़ें, आप देखें, इतनी सारी आपको जानकारी मिलेगी। लेकिन आज की स्थिति है विश्वविद्यालय की, आप चले जाइए इधर राजनीति शास्त्र विभाग के ठीक सामने देखें, इतने सारे पेड़ लगे थे, सब कट गए, कोई पेड़ नहीं बचा है। अब ये पीड़ा होती है ना मेरे जैसे पूर्व छात्र को, जो विश्वविद्यालय से दिल से जुड़ा हुआ था और जिसकी जो कैंपस को जीता था। मैं यहाँ पे कल्चरली बहुत एक्टिव रहता था और विश्वविद्यालय में बहुत सारी साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों में मैं बहुत ज़्यादा सक्रिय रहता था। जब मैं इन सारी चीज़ों को देखता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है, मुझे दर्द की अनुभूति होती है कि आखिर ये सारे पेड़ कट गए और हम किसको मुंह दिखाएं, हम किस पर टिप्पणी करें, किससे बात करें, किससे बोलें, कहाँ जाएं अपनी बात को लेकर के, सवाल ये पैदा होता है। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये हमारे साथ शुभेंदु जी थे, और विश्वविद्यालय जहाँ पे लोग पढ़ने आते हैं और जो सबको समाज के बारे में पढ़ाता है, समाज की व्यवस्था के बारे में पढ़ाता है, वो विश्वविद्यालय और वहाँ के जिम्मेदार ही समाज की एक व्यवस्था और प्रकृति की एक व्यवस्था, जो जिसे वृक्ष हम कहते हैं, जो हमारे प्रकृति को बचाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग के नाम पे तमाम तरह के फंड्स हैं, तमाम तरह की मीटिंग्स हैं, तमाम तरह के बजट्स हैं, लेकिन यहाँ विश्वविद्यालय जिसकी नैतिक जिम्मेदारी ये है कि अपने छात्रों को ये बताए कि वृक्ष बचाओगे तो राष्ट्र बचेगा, राष्ट्र बचेगा तो विश्व बचेगा, विश्व बचेगी तो धरती बचेगी, हमारा पर्यावरण बचेगा, हम सुरक्षित रहेंगे। वही इन्हें साफ करने पर लगा हुआ है। यहाँ के जिम्मेदारों की ये जिम्मेदारी कहें या लापरवाही कहें कि इनके सामने ही जिंदा पेड़ काट दिए जा रहे हैं और उसके बाद भी ये लोग खामोश पड़े हुए हैं। बाकी का बेधड़कnews.com आप देखते रहिए, हम विश्वविद्यालय पर इसी तरह की तमाम सीरीज़ लाएंगे, विश्वविद्यालय के तमाम मुद्दों को आप तक पहुंचाएंगे। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई मुद्दा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हमें मैसेंजर में बताएं और हमारे नंबर पर भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी का बेधड़कnews.com आप देखते रहिए। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।